नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? घरेलू विवाद बना जानलेवा, पति ने पत्नी की पीट कर हत्या की। राजसमंद जिले के पोखरिया गांव की घटना, आरोपी गिरफ्तार। पत्नी के मायके में दोनों ने शराब पी, फिर हो गया था विवाद। सज्जनगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही से लोग परेशान, अघोषित बिजली कटौती से दैनिक जीवन प्रभावित। कालिका माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा शुरू, डडुगा कस्बे के गमरेश्वर तालाब तट पर हो रहा आयोजन। रतलाम में 70 वर्षीय महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, मुख्य आरोपी का किया शॉट एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल, नौकरानी व उसकी बेटी भी गिरफ्तार। छोटी सादड़ी में नेशनल हाईवे 56 पर आयशर ट्रक पलटा, बाल बाल बचे चालक मजदूर, आधे घंटे तक लगा जाम। संविधान दिवस पर मां भारती कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन, कुशलगढ़ में उदयपुर से आए प्रोफेसर रहे मुख्य वक्ता। पीपल खूंट में संविधान दिवस पर जागरूकता रैली निकाली, अंबेडकर सर्किल पर संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। संविधान दिवस पर कांग्रेस कमेटी में उद्देशिका का पाठ, विधायकों सहित कई नेता हुए शामिल। विप्र फाउंडेशन का डूंगरपुर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन, आईएएस संतोष वर्मा को गिरफ्तार करने की मांग। उदयपुर जिले में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, गाजर की आड़ में ले जाई जा रही 8 लाख की शराब जब्त। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी भंवरलाल अपनी पत्नी लहरोबाई से मिलने ससुराल आया था, जहां दोनों ने साथ में शराब पी और बाद में कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई। केलवाड़ा थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि मंगलवार देर रात हुई इस घटना में आरोपी भंवरलाल ने अपनी पत्नी लहरोबाई पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की गई है। थानाधिकारी विशाल गवरिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है, साथ ही अन्य सभी पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड के कसारवाड़ी क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना के दिन भर लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आमजन का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से अनियमित बिजली सप्लाई के कारण पानी की समस्या, घरों के कामकाज, खेती किसानों से जुड़े कार्य और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विभाग द्वारा पावर कट को लेकर न तो कोई सूचना जारी की गई है और न ही समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि बिना सूचना किए जा रहे इन पावर कट्स पर तुरंत रोक लगाई जाए और नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वे आंदोलन करने को मजबूर हों। बांसवाड़ा जिले के डडुगा के गमरेश्वर तालाब के पावन तट पर स्थित कालिका माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक हुआ। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस आयोजन की शुरुआत भगवान गणपति पूजन व हेमाद्री स्नान से हुई। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिखर मूर्तियों व यज्ञ कुंडों की यजमानों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिखर के मुख्य यजमान किशनलाल व ओम प्रकाश महवाई परिवार है, जबकि प्रधान कुंड यजमान राजेश महवाई व सरपंच रेखा महवाई परिवार रहे। मुख्य कलश यजमान अनूप सिंह गालीवाड़ परिवार व महाप्रसाद यजमान देवेंद्र व्यास परिवार है। इसके साथ ही गणेश व भैरव मूर्ति के यजमान अरविंद डिंडोर, प्रमोद जोशी परिवार, दिलीप मेहता, प्रेमजी पाटीदार, नटवर लाल पाटीदार आदि शामिल है। सभी यजमानों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। महोत्सव के शुभारंभ में सर्व समाज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था का परिचय दिया। इस दौरान कालिका मां की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सागर उर्फ बंटी मीना पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से लूटा गया सोना, चांदी, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। घटना 24 नवंबर की है, जब मीराकुटी लक्ष्मणपुरा निवासी सरला धनेतवाल की उनके घर के बाथरूम में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
मृतिका घर में अकेली रहती थी और शिक्षिका पद से सेवानिवृत्त थी। एसआईटी द्वारा की गई जांच में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को रावटी थाना क्षेत्र के जंगल से घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी ने पुलिस पर किया फायर। जवाबी कार्रवाई में घायल गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। घटना में उप निरीक्षक अनुराग यादव घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को मृतिका के अकेले रहने की जानकारी उनकी नौकरानी लीलाबाई डामर और उसकी बेटी मोना डामर ने दी थी। तीनों ने मिलकर हत्या और लूट की साजिश रची थी। नौकरानी और उसकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और पुलिस पर फायरिंग सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए, थाना आईएच रतलाम अंतर्गत जो है 70 वर्षीय महिला की हत्या लूट की जो एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, उसका खुलासा किया गया। मुख्य आरोपी को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ मुख्य आरोपी सागर और बंटी है, इनके साथ लीलाबाई है और मोना है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो है जो मुख्य घटना कुछ इस तरीके से थी कि आरोपी 3-4 दिन से घटना को अंजाम देने की फिराक में था। 23 से 24 नवंबर की दरमियानी रात में जो है आरोपी महिला के घर पे चोरी के इरादे से ये घुसा था और उससे जो है छत के रास्ते से जो है वो नीचे उतरा। महिला जब रात्रि में जो है वो बाथरूम की तरफ गई थी तो उसने जो है से हमला कर जो है गला रेत दिया था और गला रेतने के बाद जो है मोबाइल, ज्वेलरी एवं नगद रुपये लेकर के फरार हो गया था। तो इस पर जो है आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। आरोपी का जो है बेटी है उससे कुछ संबंध? हाँ, देखिए, जो लीलाबाई है, जो नौकरानी है, बाई है इनका, बाई और उनकी बेटी जो है मोना, वो जो है संपर्क में थी। मोना मुख्यतः इनके संपर्क में थी और कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही प्रोत्साहित किया था चोरी करने के लिए और इनको ही अंदर के दिए थे कि इतने चोरी, इतने ज्वेलरी है, इतना कैश है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस तरीके से हुआ। थैंक यू। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर छोटी सादड़ी उपखंड के जाखमिया गांव के पास सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां एक आयशर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना तेज था कि ट्रक बाईं ओर झुककर पूरी तरह साइड में जा गिरा। गनीमत रही कि चालक और साथ में बैठे मजदूर को खरोंच तक नहीं आई। दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक अचानक डगमगाया और अनियंत्रित होते ही सड़क किनारे की तरफ पलट गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण व राहगीर मौके पर पहुंच गए। कुछ देर के लिए हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक दूसरे के वाहनों और रस्सों की मदद से ट्रक को सीधा करवाने का प्रयास किया। करीब 20-25 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रक को दोबारा खड़ा किया गया। मजदूर ने सुखले से भरी गाड़ी को सही किया और ट्रक को किनारे खड़ा करने के बाद आवागमन सामान्य हो सका। मां भारती कॉलेज कुशलगढ़ में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार बघेल ने की। मेरा कन्या कॉलेज उदयपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील खटीक मुख्य वक्ता थे और मुख्य अतिथि समाज सेवी कैलाश राव थे। मुख्य वक्ता ने कहा कि संविधान को समझने के लिए संविधान सभा के निर्माताओं के भावों को समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता व स्वतंत्रता के लिए बंधुत्व को आवश्यक बताया। उन्होंने लोकतंत्र कहा था। लोकतंत्र का अर्थ साथ साथ सहयोग से रहने का तरीका है। हम भारत के लोगों में बंधुत्व को बढ़ाने की आकांक्षा की। डॉक्टर खटीक ने कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ा था, जिसका बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्रों की खोज में अस्वीकार कर दिया और कहा कि सभी वर्ण आर्य जाति के ही अंग है। भारत के लोगों को आपस में विवाद उकसाने के विदेशी बौद्धिक आक्रमण से सावधान रहने की जरूरत है। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट में संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद संविधान के महत्व, समानता, न्याय एवं अधिकारों पर आधारित जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के पश्चात अंबेडकर सर्किल पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने संविधान की विशेषताओं, नागरिक अधिकारों और बाबा साहब के योगदान पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान का हक देता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सुनार्थी, पवन जी जोहार, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय युवाओं व सामाजिक साथियों ने किया।
अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बांसवाड़ा में संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष मिलन चाहिल ने सभी को संविधान की उद्देशिका का पाठ कराया। कार्यक्रम में विधायक नानालाल नीनामा, विधायक रमीला खड़िया, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत, हसमुख सेठ, धर्मेंद्र तेली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन के जिला अध्यक्ष मिलन चाहिल ने सभी को संविधान की उद्देशिका का पाठ करवाया, जिसमें सभी ने एक साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। इस अवसर पर सभी ने संविधान के महत्व और इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त। डूंगरपुर में विप्र फाउंडेशन ने कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। विप्र फाउंडेशन ने ब्राह्मण समाज की बेटियों और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले IAS संतोष वर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय, महामंत्री प्रशांत चौबीसा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि कलेक्ट्री के सामने इकट्ठे हो गए। ब्राह्मण समाज ने नारेबाजी के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन ने IAS संतोष वर्मा के बयानों की निंदा की। विप्र फाउंडेशन ने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी की ओर से महिलाओं और बेटियों के लिए ऐसी घृणित सोच से देश भर में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। विप्र फाउंडेशन ने सरकार से मांग की है कि IAS संतोष वर्मा को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय ने कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो विप्र फाउंडेशन डूंगरपुर के सभी ब्लॉक पर प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जाएंगे। वहीं इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर जिला स्तर पर बड़ी रैली का प्रदर्शन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज में एक ऐसी वेदना फैली है कि संबंधित जो IAS है संतोष जी वर्मा, जिन्होंने बहन बेटियों पे कमेंट्स करे हैं, पूरे भारत में इनके खिलाफ FIR कटेगी। बिहार डूंगरपुर जिले में आज हमने ज्ञापन दिया माननीय ADM साहब को, और अभी हमारा शीघ्र प्रत्येक ब्लॉक पे ज्ञापन देने के बाद में पूरे जिले के तमाम विप्र इकट्ठे होकर के यहाँ पे रैली निकलेगी। यहाँ कलेक्ट्री निवास पे यहाँ पे धरना दिया जाएगा ऑफ कार्यालय पे, और हम समस्त एडवोकेटों का एडवाइस ले करके उनके खिलाफ FIR काटेंगे। मुझे बहुत तकलीफ है कि एक इतनी ऊंची पोस्ट पे रहने के बाद में भी इस प्रकार के कमेंट्स करना, शायद अगर उनकी माँ बेटी पे अगर ऐसा कमेंट्स करें तो उनको कैसा फील होगा। ये समाज में ऐसे कुछ शख्स हैं जो समभाव को मिटाते हैं, इसलिए विप्र फाउंडेशन का पूरे विप्र समाज उनकी कड़ी भर्त्सना करता है और निंदा करता है। और हम शीघ्र ही MP गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करेंगे, नहीं तो राजस्थान में विप्र फाउंडेशन का ऐसा प्रोग्राम बन रहा है कि 2-3 बसें भरा करके MP के CM साहब से मिलने का प्रोग्राम भी बन रहा है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पत्रकारों के माध्यम से ये न्यूज़ उनको पहुंचे, और हमने माननीय ADM साहब को ये ज्ञापन दे दिया है। धन्यवाद। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? हमें एक बार तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि वो आइंदा पता पड़े उनको कि बेटियां और बहन पे कैसे कमेंट्स होने चाहिए, फिर बाकी का बात हम उससे समझौता करेंगे। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाजर की आड़ में शराब तस्करी के जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। पुलिस ने 8 लाख रुपए बाजार कीमत की शराब को जब्त किया है और आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की गई थी। सामने से एक पिकअप आती हुई नजर आई। पुलिस ने वाहन को रुकवाया और पूछताछ की। बाद में वाहन की तलाशी ली तो उसमें गाजर के कट्टे पड़े हुए थे। कट्टों को हटाया तो नीचे शराब के कार्टन भरे हुए थे। पुलिस ने वाहन को थाने लेकर आए और गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में से 80 कार्टून शराब निकली, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए बताई गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।